जय हिंद दोस्तों। आज नवभारत में एक बहुत बढ़िया संपादकीय छपा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। खुद पीएम क्यों चंदा मांग रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष मांगे तो ठीक था। ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। काफी दिनों के बाद में एक अच्छा संपादकीय पढ़ रहा हूँ और इसमें बहुत अच्छा प्रश्न ये उठाया है कि एक देश का प्रधानमंत्री जो एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, वो कोई देश के कोई पर्पस के लिए चंदा नहीं मांग रहा। वो चंदा मांग रहा है अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए, खुद के। और पॉलिटिकल पार्टी के लिए चंदा मांगते वक्त वो क्या क्लेम कर रहा है? वो क्लेम कर रहा है कि अगर आप बीजेपी को चंदा दोगे तो देश मजबूत होगा। देश मजबूत होने के नाम पे अपने पार्टी के नाम से चंदा मांगने वाला पहला ही ये विश्व में पहला ही एक ये प्रधानमंत्री होगा। इस किस्म की पहले भी हरकत की जा चुकी है। जैसा कोविड के समय में आप सभी लोगों से पीएम केयर में पैसा डालने के लिए बोला गया। तभी सबको लगा कि ये पीएम केयर में पैसा डालने से कोविड में देश को मदद होगी, क्योंकि मांगा इस तरीके से जा रहा था कि देश के लिए पैसा लिया जा रहा है। और एक तरीके से उसमें सीएसआर फंड्स को भी रियायत दी गई कि आप इसमें डोनेट करोगे तो आपको टैक्स में एग्जम्पशंस मिलेगा। जो सीएसआर फंड्स होते हैं वो फंड्स को भी, यानी कंपनीज को भी ये किया गया। इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तक बोला गया था कि आप पीएम केयर फंड्स में पैसा डालिए। उसके बाद जब वो उसमें हजारों करोड़ रुपए जमा हो गया, तब पीएम केयर फंड के पैसे का डिटेल देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना कर दिया। बाकायदा गवर्नमेंट के की उसमें वेबसाइट तक छपी हुई थी पीएम केयर फंड में। जब डिटेल देने के लिए मना किया कि अब गया, तब कोर्ट में मैटर गया और कोर्ट में उन्होंने ये बोला कि पीएम केयर फंड ये प्राइवेट फंड है प्रधानमंत्री का। ये कोई पैसा किसी देश का नहीं है। ये पैसा प्रधानमंत्री का खुद का पैसा है, जैसा चाहे वैसा यूज करेंगे। उसी तरीके का ये काम जो है, अभी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पार्टी को यानी भाजपा को पैसा देंगे तो देश मजबूत होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो पार्टी है जो पार्टी क्लेम करती है कि हम सबसे करोड़पति, सबसे रईस पार्टी है दुनिया की सबसे रईस पार्टी, सबसे रिचेस्ट पार्टी। पिछले साल 19 वित्तीय वर्ष 19-20 में इस पार्टी को करीबन 2642 करोड़ रुपए चंदा मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडीआर की रिपोर्ट कह रही है 2642 करोड़। और इमेजिन कीजिए, ये जो 2642 करोड़ रुपए है, ये 2642 करोड़ बाकी की जो 7 पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, उनको जो पूरा चंदा मिला उसका टोटल लगाने पर उसका 3.5 गुना है। यानी बाकी की पॉलिटिकल पार्टियां कहीं आजू बाजू में नहीं है इनकी। और ये लीगल चंदे की बात कर रहा हूं मैं। आप सोचिए अदर सोर्सेस से जो इनको पैसा आता है वो कितना आता होगा, कैन यू इमेजिन। और इसके बाद में ये व्यक्ति अभी ये क्लेम कर रहा है कि 1000 रुपए दीजिए और प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए, संवैधानिक पद पे बैठ के, और इससे बीजेपी को चंदा देने से देश मजबूत होगा। किस तरीके से देश मजबूत होगा? ये वो पार्टी है जिसने पिछले कुछ सालों में सत्ता में आने के बाद में 600 से ज्यादा शहरों में अपने पार्टी के आलीशान दफ्तर बनाए। कहां से आया पैसा? 1300 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में विश्व में सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर बनाया गया। मुझे अभी बताना चाहता हूं मैं कि आज भी कांग्रेस पार्टी का जो दफ्तर है वो किराए के जगह पे चलता है, जो दिल्ली में 24 अकबर रोड पे है। तो इतना पैसा कहां से आया? और अब ये पैसा जो है
हमारे प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री है, अपने लिए 8,600 करोड़ रुपए के प्लेन ले रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए की तो कोठी बनवा रहे हैं, पूरा सब तोड़ ताड़ के। और अब तो लेटेस्ट में आप तो उनकी गाड़ी और सब कुछ तो मालूम ही, आपको पेन और चश्मा और जूते और कपड़े के तो आप तो कहने ही छोड़ दीजिए। अभी नई गाड़ी लिया है 12 करोड़ रुपए की साहब ने। और ये तो छोड़िए, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि मंदिर मस्जिद की राजनीति करते करते लोग ये भूल रहे हैं कि 1989 से 1992 के बीच में राम मंदिर बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया था, करीबन 1600 करोड़ रुपए राम मंदिर के नाम पे, वो कहां गया, वो पैसा किधर गया, ये तो अभी तक किसी को खबर ही नहीं कि वो किसके पेट में किसके जेब में पड़ा हुआ है। क्योंकि वो आज की कीमत अगर उसकी लगाई जाए तो करीबन करीबन वो 25,000 करोड़ रुपए होते हैं। और अब ये क्लेम किया जा रहा है कि 1,000 रुपए आप दीजिए, आपका देश मजबूत होगा। देश कैसा मजबूत होगा? भारतीय जनता पार्टी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। जो हमारे देश की मूलभूत जिसके बेसिस के ऊपर जो बेस पे हमारा देश बना है, सर्वधर्म समभाव, और जो हम सबको साथ में लेके चलते हैं, उसको तो सबसे बड़ा आघात जो है भारतीय जनता पार्टी ही पहुंचा रही है। तो क्या ये चंदा दंगे फैलाने के लिए मांगा जा रहा है, या दंगे फैलाने के बाद में जो लोगों को अरेस्ट किया जाएगा उनको मदद आर्थिक पहुंचाने के लिए मांगा जा रहा है? ये किस चीज के लिए चंदा मांगा जा रहा है, जब आपके पास में ऑलरेडी आप सबसे मजबूत, सबसे आप क्लेम कर रहे हो कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे रईस पार्टी आपकी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े ऑफिसेज आपने बना दिए, सबसे बड़ी संख्या आपके पास में है, ऐसा आप क्लेम कर रहे हो। तो ये चंदा किस चीज के लिए मांगा जा रहा है, जब आपको सबसे ज्यादा चंदा मिल रहा है? 3.5 गुना चंदा पूरी 7 नेशनल पार्टी को मिला के जो चंदा मिला, उससे 3.5 गुना चंदा तो आपको मिल रहा है। तो ये समझने की बात है कि ये चंदा देश को तोड़ने के लिए मांगा जा रहा है या देश को जोड़ने के लिए, जैसा ये बोल रहे। मुझे जुड़ता हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा, टूटता हुआ दिख रहा है। जहां वहां आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, जहां वहां आप मंदिर मस्जिद कर रहे हो, तो क्या इसीलिए मांगा जा रहा है कि इसी पैसे से देश को तोड़ेंगे? प्रधानमंत्री जवाब दे। पीएम केयर में उन्होंने बता दिया कि ये पैसा तो हमारा है, ये पैसे का देश से कोई लेना देना नहीं, ये प्राइवेट फंड है, इसका आप इंफॉर्मेशन भी नहीं मांग सकते हो, हम देंगे भी नहीं। तो देश का पैसा, देश से जो पैसा मांगा जा रहा है, वो किस लिए मांगा जा रहा है? बड़ा प्रश्न है। और ये मैं बधाई देता हूं नवभारत के संपादकीय में ये छापने के लिए कि ये प्रश्न उठाया गया, क्योंकि आजकल वर्तमान पत्र में आप जानते हैं कि किस तरीके का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री से कोई प्रश्न कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए ये बधाई पात्र चीज मुझे आज अपने पेपर में मिली। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, मैंने जो मुद्दा उठाया वो आपको अगर समझ में आ रहा है और आप इससे सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। महाराष्ट्र के नागपुर से एडवोकेट अक्षय समर्थ, आरजीपीआरएस का एक छोटा सा कार्यकर्ता। जय हिंद।